सो वेल, हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया। चलिए ठीक है, अपना भी बढ़िया। तो आइए देखते हैं हम लोग क्या आज के हम लोग लेक्चर देखेंगे क्लास 10 के चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का फर्दर कंटिन्यूशन पार्ट। इसके पहले वाले क्लास में हम लोग क्या देखे थे अबाउट सॉल्ट्स एंड देयर फॉर्मेशन। ठीक है, तो आज के पार्ट में हम लोग देखेंगे क्या क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स, मतलब सॉल्ट्स को हम लोग कैसे कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है रहने वाला है? हमारा रहने वाला है क्लासिफिकेशन ऑफ क्या सॉल्ट्स। ठीक है, तो अब देखो जनरली क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें हम लोग पहला पार्ट देखें क्या क्लासिफिकेशन of salts based on the acids from which they are obtained। अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स में पहला क्या है हमारा कि क्लासिफिकेशन जो हम लोग सॉल्ट्स की कर रहे हैं वो किसके बेसिस पर कि वो किस एसिड्स हमको ऑब्टेन हो रहा है। ठीक है, जो एसिड्स हम लोग ऑब्टेन कर रहे थे। ठीक है, तो अब आते हैं पहला इसमें। तो देखो फर्स्ट पॉइंट का क्या लिख रहा है उसमें, पहला हम लोग देखेंगे किसके बारे में, क्लोराइड्स के बारे में। ठीक है, तो बोलेंगे सर क्लोराइड्स के सॉल्ट क्या होते हैं। ठीक है, तो इसको देखो हम लोग वेरी एकदम सिंपल वे में देते हैं द सॉल्ट्स विच आर क्या formed by the reaction of HCl from any base, they are called as what? They are called as chlorides। ठीक है था, तो मतलब क्या है कि क्लोराइड्स के सॉल्ट वो सॉल्ट होते हैं कि जिसकी आप रिएक्शन HCl से करेंगे और कोई भी बेस हो। तो बोलेंगे सर एग्जांपल के साथ दिखाइए। चलो कोई बात नहीं, फॉर एग्जांपल क्या, चलो हम लेते हैं HCl लिए और प्लस लेते हैं KOH। गिव्स आउट क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये बन जाएगा KCl प्लस H2O। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, ये मेरा सॉल्ट हो गया है और क्लोरीन है ना, तो क्लोराइड वाले सॉल्ट। फिर चलो दूसरा ले लेते हैं, यहाँ ये HCl ही रहेगा, दूसरे में क्या लेने चलो NaOH ले लेते हैं। यहाँ क्या रहेगा, ये NaCl बन गया और ये क्या बन गया H2O वाटर बन गया। ठीक है, चलो एक और ले लेते हैं, यहाँ पर ये कन्फर्म है कि HCl रहेगा और यहाँ क्या लें चलो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये कैल्शियम और यहाँ पर ये HCl है। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 मोल्स कर देंगे बैलेंस करने के लिए, तो ये बन जाएगा CaCl2 प्लस 2 मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स किसके बेसिस पर, जहाँ जिस एसिड से वो ऑब्टेन्ड होते हैं। तो पहला हम लोग क्या लिए, हम लोग लिए हैं क्लोराइड्स। तो बोलेंगे सर क्लोराइड्स क्या होते हैं, तो क्लोराइड्स का मतलब होता है कि वो सॉल्ट जो ऑब्टेन्ड हो किससे, बाय द रिएक्शन ऑफ HCl यानी कि एसिड और किसी भी बेस से ले लो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं क्लोराइड। यहाँ पर देखो क्लोरीन का सॉल्ट बनाइए। ठीक है, ठीक है ना, इरेज कर दें। तो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। तो हम लोग देखेंगे कौन सा पार्ट, अब सेकंड पार्ट। बहुत टफ तो नहीं लग रहा है? टफ नहीं है, इसको पढ़ना पड़ेगा। टफ भी होगा तो मजबूरी है। ठीक है, सेकंड लेते हैं। सेकंड कौन सा ले, कौन सा सॉल्ट, चलो नाइट्रेट्स के सॉल्ट लेते हैं। ठीक है, तो जनरली नाइट्रेट क्या होता है, NO3। ठीक है ना, तो क्या होंगे द
एसिड्स which are formed by the रिएक्शन ऑफ, अब यूनाइटेड कहाँ मिलेगा, HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड, बाय द रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड, फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड विथ एनी बेस, या फिर फ्रॉम एनी बेस, दे आर क्या, कॉल्ड एज क्या, नाइट्रेट्स। तो बोलेंगे सर इसका भी एग्जांपल दिखा दीजिए, तो देखो दिखा देते हैं। चलो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ क्या, एग्जांपल नंबर 1। यहाँ पर मैं इसे स्टार्ट से पुचुक सा बना देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, HNO3 एसिड, बेस में क्या ले लें, चलो ले लेता हूँ वही, फिर हमारा KOH। तो ये क्या देगा, ये पोटेशियम और ये HNO3। तो बताओ ना, देखो प्लस माइनस प्लस माइनस, पहले का प्लस दूसरे का माइनस, दूसरे का प्लस पहले का माइनस, हमेशा रिएक्शन में ही चलेगा ये। तो क्या बन जाएगा, KNO3 प्लस वाटर, ये मेरा क्या बन गया, सॉल्ट बन गया, पोटेशियम नाइट्रेट। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, HNO3 ले लेते हैं और प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, ले लिया। तो मैग्नीशियम के ऊपर होता है +2 चार्ज, नाइट्रेट के ऊपर होता है -1, तो यहाँ पे 2 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, MgNO3 का ट्वाइस और प्लस 2 मोल्स ऑफ वाटर, क्योंकि यहाँ 2H है तो यहाँ जब 2H प्लस रहेंगे तभी वो बैलेंस होगा, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, ठीक है, मिटा दें, चलो मिटा देते हैं। अब हम लोग थर्ड देखते हैं। थर्ड हम लोग को कौन सा सॉल्ट रहेगा, थर्ड सॉल्ट रहेगा हमारा सल्फेट्स का। तो बोलेंगे सल्फेट्स क्या होते हैं सर, सल्फेट मतलब H2SO4 वाला पार्ट, सल्फ्यूरिक एसिड वाला पार्ट, ठीक है। तो क्या होता है, द एसिड्स विच आर क्या, फॉर्म्ड by the reaction of क्या, सल्फ्यूरिक एसिड किसे, विथ एनी बेस, विथ एनी बेस। थोड़ा मोड़ा अगर ग्रामेटिकल थोड़ा इधर उधर हो जाए तो समझ लेना, ठीक है ना। इट इज कॉल्ड एज सल्फेट्स। बोलेंगे सर बिना एग्जाम्पल के हमको समझ में नहीं आता है। देखो पहला एग्जाम्पल, रिएक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विथ एनी बेस, ठीक है। तो चलो यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हैं H2SO4 प्लस KOH, तो गिब्स आउट क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे 2H होगा ना, तो 2 मोल, तो क्या बन जाएगा, K2SO4 प्लस 2 मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, H2SO4 प्लस क्या लें, चलो NaOH ले लेते हैं। तो यहाँ भी 2 मोल करेंगे ना, क्योंकि 2 हाइड्रोजन यहाँ हमेशा 2 रहेगा, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा Na2SO4 प्लस 2 मोल्स ऑफ वाटर। चलिए एक और एग्जांपल दिखाते हैं, H2SO4 ले लेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड और प्लस क्या लें, चलो लेते हैं पुराना वाला मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये ध्यान रखना, इसको हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशियम बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, माइल्ड बेसिक होता है, इसको हम लोग एसिडिटी में यूज़ करते हैं। तो देखो यहाँ पे 2H, यहाँ पे 2H, तो ये तो इसको 2 लेने की जरूरत नहीं है, तो क्या बन जाएगा, MgSO4 और प्लस 2 मोल्स ऑफ वाटर, समझ गए। चलो ठीक है, तो इसको इतना देखो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग।
ठीक है, मिटा दें, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। तो हाँ, अब लास्ट वाला देखते हैं हम लोग कौन सा, कार्बोनेट्स। तो बोलेंगे कार्बोनेट्स का सिंपल, द सॉल्ट्स विच आर